जो सर्वथा उन्हें अपरिणामी मानते हैं उसका निराकरण किया। कौन सा मत के सांख्य मत इस प्रकार की मान्यता जो आत्मा को और प्रकृति को अपरिणामी सिद्ध करता है, अर्थात इनमें परिणमन नहीं, इन्हें परिणमन कराया जाता है। क्या मानता हो? ये स्वयं से नहीं परिणमते हैं, इन्हें परिणमन कराया जाता है। तो ऊपर की गाथाओं में ये सिद्ध किया कि किसे कोई नहीं परिणमता है, स्वयं ही परिणमते हैं। आई बात समझ? निमित्त नैमित्तिकता में एक द्रव्य दूसरे द्रव्य को परिणमाता है, ऐसा कथन किया जाता है। परमाण से कोई भी द्रव्य किसी दूसरे की अपेक्षा रखता नहीं है। राग देश के कारण कारण वर्गणा कर्म रूप परिणमित होती है। ये निमित्त नैमित्तिकता का ज्ञान है। और कारण वर्गणा में तो कर्म बनने की स्वयं ही योग्यता, क्या समझ पाए? हमने दृष्टांत दिया ना कि अंगुली हिल रही है, तो जीव भाव इसमें निमित्त है, पर निमित्त का अर्थ ये नहीं कि जीव इसे हिला रहा है। ये हिलती है तो जीव भाव पे आरोप आता है, और नहीं तो कई बार भाव करता है और हिलती नहीं है। बात समझे? तो फिर अगर भाव से होता तो फिर होना चाहिए, निमित्त हो तो फिर सदा होना चाहिए, है ना? शरीर में बीमारी आ जाए, लकवा हो जाए,
डॉक्टर कितना कहता है जरा कोशिश करो, हाथ ऊपर उठाओ, हाथ ऊपर उठाओ, हाथ ऊपर उठाओ, लेकिन 1 इंच भी हिलता नहीं है। तो फिर और आज ये उठ रहा है तो किसके उठ रहा है? स्वयं से उठ रहा है ना। जीव भाव निमित्त है, पर निमित्त का अर्थ ये नहीं कि वो कार्य में कुछ कर सके। निमित्त अपन ने पहले शब्द दिया था गुरुदेव श्री के आधार से कि निमित्त जो होता है वो अनुकूल होता है और नैमित्तिक जो होता है वो अनुरूप होता है, उस रूप होता है। हाथ में परिणमन पुद्गल का इस रूप हुआ और जीव भाव उस समय उस परिणमन में अनुकूल बना। क्या हुआ? तो कर्मण वर्गणा कर्म रूप परिणमित हुई, ये उसकी योग्यता। तो जीव भाव उसमें रागादिक भाव अनुकूल बने। क्या बने? उसके अनुकूल बने। अब वो भावों पे आरोप देकर ऐसा निमित्त नैमित्तिक कहा जाता है कि जीव ने कर्म का बंध किया है ना, जीव ने कर्म को परिणमाया, परंतु परिणमन तो सबका अपना अपना है। जीव भी परिणमनशील है और पुद्गल भी परिणमनशील है। उनके परिणमन को कोई करे ये भगवान को स्वीकार नहीं है। इतनी स्वतंत्रता वस्तु के आधार पर एक के इसलिए कहा गया अणु अणु की सत्ता स्वतंत्र है, द्रव्य मात्र स्वाधीन सभी। एक अणु परमाणु पुद्गल का छोटा से छोटा जिसका दूसरा विभाग न हो, ऐसा पुद्गल भी अपने परिणमन में दूसरे की अपेक्षा नहीं रखता है। इसलिए ऊपर में कहा कि अपरिणमता को परिणमाता है कि परिणमाने वाले को परिणमाता है। क्या परिणमन होता है? कर ही नहीं सकता है। बात समझ में आई? परिणमित होने वाले को भी परिणमाता, वो भी परिणमाता है। आटे की चक्की होती है ना, तो हमने कहा कि गौ आटे को किसने पीसा? कि चक्की ने पीसा। गौ को किसने पीसा? तो गौ में परिणमने की शक्ति, आटा बनने की शक्ति है, तो उसी में भी कंकर भर दो तो फिर क्या होगा? उसमें परिणमने की ताकत नहीं। परिणमने की ताकत किसकी है? गौ की है। बात ही समझ में की है। वो गौ की ताकत है, तो उस समय अनुकूल कौन बनी? चक्की अनुकूल बनी है। अगर उसमें ताकत नहीं होती तो फिर कैसे पीस देता? नहीं पीस सकता। ऐसे ही एक एक परमाणु की स्वतंत्रता सीनाथ किया है। इसलिए ठपाठस भरी हुई कर्मण वर्गणा है, लेकिन जिन वर्गणा को कर्म रूप परिणमित होना है वही परिणमित होती है, दूसरी क्यों नहीं परिणमित हुई? जब जब समय आता है। पुराने समय में, आजकल तो लाइट नहीं जाती है, या जाती है तो जनरेटर आ गया बनेगा, लेकिन आज से 30-40 साल पहले जब गेहूँ पिसाने जाते थे, है ना, तो कई बार ऐसा हो जाता था कि चक्की में गेहूँ पड़ा रहे और लाइट चली जाए। अब वो 2 घंटे नहीं आती लाइट, कितने घंटे नहीं आती है। अब कुछ पिसाया और कुछ नहीं पिसाया, अब उसकी पिसाने की योग्यता अभी नहीं है, 2 घंटे बाद है। तो समझ में आया है कि और जिन जिन की पिसाने की योग्यता थी वो क्या है, उस समय पिसा जाता है। इंतजार किया करते थे कि अरे यार ये कह रहे भैया देखो आपके सामने डाल तो दिया है, लेकिन अभी ये है ही नहीं क्या। तो ये वस्तु की स्वतंत्रता सिद्ध करती है कि परिणमते को ही परिणमाने में अनुकूलता बनती है, अपरिणमते को कोई परिणमा नहीं सकता। और सांख्यमती मानते हैं अपरिणामी, अर्थात वे अपने से नहीं परिणमते हैं, उन्हें परिणमाया जाता है, वो ऐसा मानते हैं। ये परिणमाया नहीं, उसमें पावर है परिणमने का, वो होता है। वो तो निमित्त की चर्चा है। निमित्त में तो अपन सब क्या कहेंगे ना,
निमित्त में तो चक्की भी कहा, काल लब्धि भी कहे, काल द्रव्य भी कहा जाएगा, है ना। परंतु परमार्थ से परिणमन की शक्ति किसमें है कि उसी में। अब यहाँ एक प्रश्न होता है, सांख्य मत में कहते हैं कि परिणमाए वो परिणमाते हैं, मतलब हाँ, वो तो अपरिणामी है। कौन कहता है? उसमें स्वयं परिणमने की योग्यता नहीं है, ये सांख्य मत कहता है। तो उसमें यदि उनको ये बोध उसमें तर्क से दोष पैदा होते हैं, तो उनको वो कैसे घटित करते हैं उसको कि नहीं? वो तो कहते हैं कि ये परिणमन कराए। जीव पुद्गल को परिणमाता है, पुद्गल जीव को परिणमाता है। ऐसे तो ये अपरिणामी है। क्या है? अपरिणामी, स्वयं से नहीं परिणमते। हमारे यहाँ कह रहे हैं कि 6 द्रव्य स्वयं से परिणमते हैं। परिणमते में हम निमित्त बनते हैं, पर हम परिणमा नहीं सकते। हाँ, परिणमने की ताकत उसकी है तो ही हम निमित्त बनेंगे, है। और निमित्त का अर्थ जो कहा कि अनुकूल, अनुरूप नहीं। अनुरूप तो वो होता है जो उसमें फैलता है, पसरता है। यानी कर्मबंध की प्रक्रिया भी साधांतरिक है, ये समझाना चाहते हैं। और इसी बात को है, अब इसमें सब तरफ से लगा लो। कल कही था अपन ने कि भाई देखो, चर्म चक्षु तो निमित्त नैमित्तिकता को ही देखती है। किसको देखती है? ज्ञान चक्षु स्वतंत्रता को देखती है। चर्म चक्षु में तो ये देखो कितना समय हो गया, इनको कितनी बार कहा, इनने काम ही नहीं करा। मैं के थक गया, लेकिन काम नहीं करा। बार बार कहता हूँ, फिर कभी कहते थे भूल गया, कभी कहते ये हो गया। तो चर्म चक्षु तो यही कहेगा। क्या कहेगा? हाँ, और अरे देखो एक बार कहा ने काम कर दिया, हमने ऐसा करा ने ऐसा हो गया। लेकिन परमार्थ ये है कि परिणमता हुआ परिणमा कि अपरिणमता हुआ परिणमा। कभी कोरोना काल के अंदर आपको पता होगा, पर हमारे सामने इतने ढेरों दृष्टांत मिले हैं कि कई लोगों ने पहले से जो कार्य की रूपरेखा बना रखी थी, सही दे रखी थी, कार्य कर सारी व्यवस्था जुटा रखी थी, लेकिन क्या हुआ? और किसी इक्के दुक्के ने उसमें भी वो कार्य कर लिया। बात समझ में आई कि नहीं? जिनकी योग्यता थी ना, तो उनने ऐसे प्रसंग में भी वो कार्य कर लिया। समझ में आया है? और कई ने सारी चीज दे रखी थी तो भी नहीं हो पाए। इसका मतलब क्या है कि न रोकने से कोई रुकता है, न करने से कोई होता है। जो होता है वही होता, जो परिणमन की योग्यता होती वो होता। अब आप विकल्प करो, आप और हम विवेक का प्रयोग कर सकते हैं, लेकिन कार्य तो अपनी ही योग्यता में आके खड़ा होता है। इसलिए जब जब चर्चा का विषय बने तो निमित्त की मुख्यता और समझ का विषय बने तो वस्तु के परिणमन की योग्यता। उससे लाभ क्या होगा हमारा कि भीतर में देश दुर्भावना नहीं आएगी, न होने पर भी अंदर से दुखी नहीं होगा, और हो जाने पे अंदर से कर्तव्य नहीं होगा। तो भाई कब हुआ कि जिस समय में होना था उसी समय में हुआ। हाँ, देखिए इसी बात को 64 नंबर के कलश में अमृत चंद्राचार्य देव कहकर फिर आगे की गाथा निरूपण करते हैं। सपदगलों में है सवारी परिणमन की शक्ति जा, और
जब बरसात हुई तो वो कहा कि भाई सब पुद्गलों में है स्वाभाविक परिणमन की शक्ति। जब सारे पुद्गल मतलब क्या, एक छोटा सा परमाणु जिसका दूसरा विभाग न हो, जिसको हम कहते हैं अणु। युगल जी ने लिखा ना अपने, कई बार अपन ने कहा कि अणु अणु की सत्ता स्वतंत्र है, द्रव्य मात्र स्वाधीन सभी, सबकी सीमा न्यारी कही, आदान प्रदान विधान सभी, सबको अपनी सीमा प्यारी, अपना घर ही प्यारा है। अरे विश्व का शांति विधायक यह सिद्धांत निराला है, यह वस्तु की मर्यादा है, यह वस्तु की शान भी। आओ भाई तुम्हें सुनाए गाथा आत्म राम की है। ये वस्तु की मर्यादा और ये शान है अणु अणु की। अमृत ये बात कहाँ से निकाल के लाए युगल जी? ये कलश से निकाल के लाए। कहाँ से निकाले? ये एक एक परमाणु परमाणु स्वतंत्र परिणमनशील है। सब पुद्गलों में है स्वाभाविक परिणमन की शक्ति जब, और उनके परिणमन में है न कोई विघ्न जब, कोई बाधा नहीं, कोई नहीं रोक सकता। इसलिए तो हमारे यहाँ कहते हैं ना त्रिकाल उपादान समर्थ कारण। जब समर्थ कारण आके प्रकट हो जाता है तो दुनिया की कोई ताकत उसे रोकने में समर्थ नहीं है। और अगर उसका वो समय नहीं आया है तो एन के अनेक प्रकार उनके निमित्त बन जाते हैं, परंतु परिणमन तो उसका उसमें उसी समय होता है। अपन निमित्तों की अपेक्षा, ये नहीं होता तो ऐसा होता, ये नहीं होता तो ऐसा होता, ये नहीं होता तो ऐसा होता, कोई बात नहीं। ज्ञान की अपेक्षा चर्चा कर लो, लेकिन वस्तु का परिणमन तो कैसा है? ऐसा है। क्यों न हो तब स्वयं कर्ता स्वयं के परिणमन का। ये जब स्वयं परिणमनशील है तो उसका कर्ता क्यों कौन होगा? कि वो स्वयं होगा। आत्मा में आत्मपने से कर्ता शक्ति है, पुद्गल में पुद्गलपने की शक्ति। सामान्य गुण है ना पुद्गल में, वस्तुत्व गुण, द्रव्यत्व गुण। जिस शक्ति के कारण से द्रव्य में अर्थ क्रियाकारी को हो, अपनी प्रयोजनभूत क्रिया हो, उसका नाम है वस्तुत्व गुण। और जिस शक्ति के कारण से द्रव्य में निरंतर परिणमन हो, वो है द्रव्यत्व गुण। और तो पुद्गल में भी वस्तुत्व भी है, वो अपना कार्य करा। पुद्गल प्रयोजनभूत क्या कि पुद्गल पुद्गल ही रहता है, वो जीव नहीं होता है, उसकी वो प्रयोजनभूत क्रिया है और उसका परिणमन है वो द्रव्यत्व गुण है। जीव की प्रयोजनभूत क्रिया जानना 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 है और परिणमन करना है। परिणमन में द्रव्यत्व है और प्रयोजनभूत क्रिया में वस्तुत्व गुण है। द्रव्यत्व गुण इस वस्तु को जग में पलटता है सदा, लेकिन कभी भी कोई द्रव्य तजता न निज संपदा, अपना लक्षण संपदा नहीं करता है। वस्तुत्व गुण के योग से हो द्रव्य में स्वक्रिया। कौन सी क्रिया? अपनी क्रिया। स्वाधीन गुण पर्याय का ही पान द्रव्यों ने किया। प्रत्येक द्रव्य ने क्या किया? अपने गुण पर्याय का ही पान किया है। पुद्गल ने पुद्गलपने से किया और जीव ने जीवपने से। लगता नहीं है, क्योंकि अब हमारी बुद्धि इतनी बूढ़ी हो चुकी है। कालकल का क्या कहा था कि अगर चक्कू की धार खत्म हो जाए, बूढ़ी हो जाए, तो सब्जी भी नहीं छिलाती उससे। क्या नहीं छिलाती? बात ही समझ में नहीं आती है। घर पे जब वो होता है ना
तो महिला को दे तो फेंक देता है, हलवाई को दे दो ना ऐसे बूढ़ी रहा तो फेंक देता है ऐसा, इससे ये नहीं होता है। क्यों? तो उसके लिए क्या चाहिए? पेनी। ऐसे आप और हमारी बुद्धि ऐसी निमित्त नैमित्तिकता या परद्रव्य के कर्तृत्व में ऐसी बूढ़ी हो गई, इस ओरिजिनलता को समझने के लिए हम तैयार ही नहीं है। वहां फेंक रहे हैं तो यहाँ भी क्या करना? बोलो क्या करना? इस बूढ़ी बुद्धि को फेंक दो। अब तो तिच्छपना, पेनी धार, जिन वचनों की पेनी धार हमारे हृदय में आए कि नहीं नहीं भाई, पुद्गलों में पुद्गलपने की स्वतंत्रता है और जीव में जीवपने की स्वतंत्रता है। क्या? और सहज ही यह नियम जानो वस्तु के परिणमन का, कि सहज नियम जानो, ये सिद्धांत है वस्तु के परिणमन का। इसलिए हमें हमारे यहाँ कहते हैं कि भाई होता स्वयं जगत परिणाम, मैं जगत का करता है। यह जगत स्वयं परिणमनशील केवल ज्ञानी ने गाया है। स्वयं स्वयं में सर्व वस्तु ये सदा परिणमित होती है। इष्ट अनिष्ट न कोई जग में व्यर्थ कल्पना झूठी है। सोचिए, अंदर से भीतर से बात सोचिए तो क्या कहते? इस प्रकार उद्गल द्रव्य की स्वभावभूत परिणमन शक्ति निर्विघ्न सिद्ध हुई। इस गाथाओं में, ऊपर की गाथाओं में उद्गल के परिणमन की शक्ति को निर्विघ्न सिद्ध किया, तर्क युक्ति से सिद्ध किया। तो जो सांख्य मत अनुयायी जो प्रकृति को और आत्मा को अपरिणामी मानते हैं, उसकी उस मान्यता का खंडन कर दिया कि नहीं नहीं भाई, परिणमन की शक्ति पुद्गल में भी स्वयं से है। वो कर्मण वर्गणा जो कर्म बंधन रूप परिणमित हुई, वो स्वयं से हुई, तो जीव भाव पे आरोप आया। हाँ, और ज्ञान की अपेक्षा ऐसा भी कथन किया जाता है निमित्त नैमित्तिकता में, देखो हमने भाव किए और कारण वर्गणा कर्म रूप परिणमित हुई, परंतु परमार्थ से वो कर्म वर्गणा अपने समय में परिणमित हुई और जीव का भाव अपने समय में अपने से। भगवान महावीर ने ये सिनाद किया अणु अणु की स्वतंत्रता का। ऐसा सिद्धांत सारे मत एक तरफ और दिगंबर भगवान तीर्थंकरों का मार्ग एक। सारे मत कर्तावाद से प्रारंभ हुए और जैन धर्म वस्तु के स्वभाव से प्रारंभ हुए। भले मानने वाले इसके थोड़े हों, कोई बात नहीं, थोड़े से क्यों? अगर सूर्य को उष्ण, गर्म, प्रकाशित कुछ लोग माने और बहुत लोग न माने, तो क्या बहुत संख्या की अपेक्षा होगा कि वस्तु के स्वभाव की अपेक्षा से? आज वर्तमान काल में तो कली काल है यहाँ, क्या करें? लेकिन जब प्रारंभ चतुर्थ काल था, जिन धर्म की विशेषता थी, तब भी यही सत्य था। आज जिन धर्म की थोड़ीता है, थोड़ापन है, तो भी सत्य यही रहेगा। क्या समय के साथ बहुत परिवर्तन होता है, बहुत परिवर्तन होता है। आपको हम कल्पना नहीं कर सकते हैं कि क्या क्या होता है और कैसे कैसे होता है, और उसमें सब वस्तु के स्वरूप का परिणमन और अपने अपने कर्मोदय उसमें निमित्त। जब भीड़ चलती है, तकलीफें आती है, अनेक जीवों ने तो प्राण त्याग दिए लेकिन धर्म नहीं छोड़ा, और कई जीवों ने समय के साथ चेंजेबल करके धर्म दूसरा अपना लिया। नहीं तो एक समय इतने जीनी और आज जीने का अस्तित्व विहीन होते चले जा रहे हैं। कैसे होते चले जा रहे हैं?
16 करोड़ की जनसंख्या में 4 करोड़ जैनी हैं, 16 में 4, और आज 130 करोड़ में 1 करोड़ जैनी रहे। कितना परिवर्तन, कैसे परिवर्तन हुआ है हो जाता है। बलवान हमेशा निर्बल पर हावी होता है। जिस मत का, क्योंकि जैन धर्म को तो सबने लूटा भाई, ये तो अहिंसा धर्म, सीधा धर्म है ना। तो जिसने जिस तरीके, चाहे वो वैष्णव हो, चाहे वो ईसाई हो, चाहे वो मुसलमान हो, ये सब लोगों ने जैन धर्म की हानि की है। सभी ने सही बात। और उसमें आप और हम भी सुरक्षा नहीं रख पाए। हरी बात समझ रहे हैं? क्या करें, हर व्यक्ति क्या करे। सबने जैन धर्म को, इसलिए धीरे धीरे, और भगवान के ज्ञान में भी ऐसे ही झलक रहा है कि आने वाला समय दूषित ही होगा। लेकिन फिर भी वस्तु स्वरूप तो जो का क्यों है, और जीवों की योग्यता भी ऐसी है, करें क्या कर सकते हैं। योग्यता के आगे क्या किया जा सकता है। खास बात हो गई। आज जैसे होता है ना भारत के अंदर, भारत देश में ऐसा चल रहा है। मैंने पहले भी कहा था कि अच्छे पढ़े लिखे लोग भी नौकरी के लिए तरस रहे हैं, और सामान्य पढ़े हुए लोगों को नौकरियां मिल रही हैं। क्या, अब इसमें क्या किया जा सकता है बताओ। जो 12वीं पास हो उसको नौकरी मिल रही है, और जिसने MA किया है वो भटक रहा है, तो कई बार उनके सीट रिजर्व है। अब वो क्या करें। अच्छे व्यक्ति राजनीति में आना चाहे वो रिजर्वता के कारण रुक रहे हैं, और जिनको अंगूठा छाप परिणाम जिनके दुष्ट हैं वे लोग राजनीति में घुस रहे हैं। तो ये अब क्या किया जा सकता है कि यही कहा जा सकता है कि योग्यता, क्या कहते हैं, जीव की योग्यता। संसार की यही तो है। जो समाज हित करना चाहते हैं वहाँ अनुकूलता नहीं मिलती है, जहाँ नहीं है वहाँ अनुकूलता हो जाती है। यही तो योग्यता। योग्यता के आगे क्या किया जा सकता है कि भाई यही है। ऐसे यहाँ ये स्वतंत्रता की सिद्धि की है, एक एक परमाणु की, एक एक अणु की। बस इसको इतना ही लेना कि जिस तरीके से समझाया जा रहा उसी तरीके से समझे, ऊट-पटांग तरीके से समझे नहीं। यदि अपनी प्रयोजनता में तो हम स्वतंत्रता दे देते हैं, क्या समझे है, और जहाँ अपनी प्रयोजनता नहीं है वहाँ कर्ता बन जाते हैं। ये दूसरे पे दोष देने लग जाते हैं कि नहीं, वहाँ अंदर अभिप्राय तो ये रखना कि जीव की योग्यता ही श्रेष्ठ होती है, चाहे वो अनुरूप चले चाहे प्रतिरूप चले। दूसरे ने किया तो स्वतंत्रता, और मैंने किया तो कर्तव्यता। काम बिगाड़ा तो दूसरे ने, और काम सुधारा तो मैंने। ऐसा ऐसे कार्य किया दूसरे ने, आरोप मुझ पर आया, आनंदित हो गया, तो काम बिगाड़ा मैंने, तो दूसरे पे आरोप दे दिया, अरे भैया क्या करे, उनने नहीं किया, ऐसा नहीं किया, ये नहीं किया। आज वर्तमान समय में आप बहुत गंभीरता से देख लो, हर व्यक्ति गलत कार्य को हृदय से नहीं स्वीकार करता, वो किसी न किसी पे आरोप देता है। ऐसा है तो क्या वो इसके कारण हो गया होगा, ऐसा है तो कि इसके कारण हो गया होगा, ऐसा है तो कि इसके कारण हो गया होगा। सहजता से कौन स्वीकार करता है। सुधर जाए तो मैं, और बिगड़ गया तो दुनिया। तो यहाँ ये बात का निषेध कर देते हैं कि नहीं, पुद्गल में भी स्वयं परिणमने की शक्ति है, और जीव में भी स्वयं परिणमने की शक्ति है। वस्तु व्यवस्था है।
नल वाले कारीगर को, अरे यार क्यों तुमने ये ऐसा किया, अरे भैया आपने वाइसर गलत ला के दे दिया, क्या कहता हो, काम बिगड़ जाए ना तो क्या कहता है? आपको उस कंपनी का माल लाना था, आपने इस कंपनी का माल लिया है। मतलब ये नहीं कहेगा कि हाँ मैंने इसके अंदर कहीं जल्दी में कहीं मुझसे मिस्टेक हो गई, लेकिन वो कुछ न कुछ आरोपित कथन कर देता है, तो क्या करेंगे? और अच्छा हो जाए तो किसका, देखो साहब चलो आप, मैं बताता हूँ मैंने कितना अच्छा कार्य किया, उस जगह चलो आप, हमारा काम कभी भी गलत नहीं होता। तो ऐसे ही यहाँ के ऐसे सब में घटित करना, ये तो अपन ने दूसरों पे दृष्टांत दिया, अपने जीवन में भी दिन रात यही चल रहा है। क्या अच्छा हो तो मैंने, और बुरा किया तो दूसरे। इस वस्तु की व्यवस्था को समझने से एक पक्की चीज उपलब्ध होती है भीतर से, श्रद्धा अपेक्षा, कि प्रत्येक द्रव्य अपने समय पर ही परिणमन करता है। अब जल्दी परिणाम आने का भाव मेरे में आ सकता है, ऐसा जल्दी कर ले ऐसा भाव मेरे अंदर आ सकता है, ये करे तो जल्दी कार्य हो जाएगा, ये भाव मेरे अंदर आ सकता है, परंतु कार्य तो जब होना है तब ही होना है। इसलिए ज्ञान के विषय में ये सब करो, सोच विचार के सब परिणाम करो, लेकिन श्रद्धा ऐसी, इनने किया उनने किया मैंने किया कि किसी ने नहीं किया, जो हुआ वही हुआ। गुरुदेव से जब इन पे विवेचना हुई ना, लोग क्योंकि कभी सुनी नहीं थी आपने, तो हमने ये बातें कई बार सुन ली, हमारा इतना सौभाग्य बना है। लेकिन जो नए नए लोग गए थे ना गुरुदेव की निकटता में, जब उन्होंने ये स्वतंत्रता सुनी तो इतना आह्लाद आया, इतना उत्साह आया है, कहते ये क्या सारी चीजें कर्तव्य बुद्धि से बता रहे हैं, ये अकर्तव्य। गुरुदेव ने प्रवचन में लिखा, कहा कि भैया ये परमागम जो मंदिर बना, पहले भी कहा था शायद मैंने, इस परमागम मंदिर में एक एक शब्द जो उकरे गए हैं वो उसकी ही योग्यता से उकरे हैं, न इंजीनियर ने उकारे हैं न कारीगर ने उकारे हैं। ये तो क्या कह रहे हो, ये किसी ने नहीं बनाया है, ये एक एक गाथा, एक एक यहाँ ये लिखा एक एक लिखा, क्योंकि जहाँ कर्ता बना सिद्ध किया गया तो क्या उसके परिणमन की शक्ति खत्म हो गई? अभी क्या कहा, परिणमते को परिणमा सकते हैं कि अपरिणमते को परिणमा सकता है, बोलो। तो जब परिणमते वाला परिणमता ही है तो फिर उसे क्या हमने क्या किया? जिसमें परिणमने की योग्यता ही है तो हमने क्या किया उसमें? बोले एक एक व्यवहार कहेंगे, निमित्त से कहेंगे, अरे साहब फलाने इंजीनियर साहब ने नक्शा बनाया, देखो उन्हें वो कारीगर ने कितनी अच्छी तरह से ये किया वो किया, लेकिन परिणमने की योग्यता थी। अपना जब ये मंदिर बना था, बन रहा था, तैयार थी, तो 10 अपन ने यहाँ वो बनाए थे, 5 इधर और 5 इधर, जिसमें 10 धर्म के चित्र लगाने का विकल्प था, काय का था, एक और वो बने कम से कम बनने में एक में 20 दिन 15 दिन लगे थे, इतने दिन लगे लोहा सीमेंट सब लगा, सब कुछ हुआ, ये हुआ और यही था। फिर उन्होंने कहा कि इसके ऊपर अपन ऐसा चित्र बनाएंगे, ये करेंगे वो करेंगे, और आखिरी समय में मूवमेंट चेंज हुआ, काय में हुआ, वो 10 ही को तोड़ा, किसको तोड़ा, और ये 22% के चित्र लग गए। बात ही समझ में गई। जबकि मेरा बहुत मन भी दुख रहा था कि इतना नुकसान, कितना नुकसान, 10 बनाए और 10 को तोड़ना, हुआ भी होगा 50,000 60,000 जो भी नुकसान भी हुआ होगा, व्यर्थ गए हो, लेकिन सौंदर्यता जो आना थी वो सौंदर्य
आखिरी समय में ये मूवमेंट हुआ जब रजनी भाई जी भी आए और विनोद जी भी थे और ये भी थे। रजनी भाई जी ने कहा कि वो चित्र नहीं लगे थे, वो तो पूरे बन चुके थे, चित्र नहीं लगे। जिस पे खड़े करना था ना ऐसे इतने इतने भार और पूरे लोहे से, फिर उनको पूरे काटे, सबको मशीन के द्वारा काटने में 5-7 दिन लगे, इतने दिन लगे। जब पूरा लोहा था और पक्के हो गए थे तो ऐसी व्यवस्था बन गई थी। लेकिन उसके बाद परिणाम में चेंज योग्यता आई और तत्क्षण में सबने निर्णय लिया कर यहाँ ये करना है कि हाँ भाई ये करो, तो उसको सबको फिर एक करके टुड़ाए और फिर उसको फिर प्लेन किया, फिर उस पर वापस ये किया। तो ये सारी व्यवस्था परिणमने की योग्यता हो तो वैसा ही परिणमन होता है। जबकि उसके चित्र भी आए, सारे भेजे भी सही है। व्हाट्सएप में आज भी पड़े होंगे कि यहाँ ये चित्र लगाएंगे, यहाँ ये चित्र लगाएंगे, यहाँ ये चित्र लगाएंगे, लेकिन योग्यता के आधार पर कुछ बनावट में चेंज कर। हाँ, बनावट तो अपन देख के आए थे कि उन्होंने ऐसे बनाए। हाँ, पर वो यहाँ पे उन्होंने कहा यार ये आगे आगे अच्छा नहीं दिखेगा ये, क्योंकि देखने में भी वो इतना ऊपर जाएगा ना, वो दीवार से टचिंग होता। कहाँ से टचिंग होता? क्योंकि वो जहाँ अपने ये लगी है ना, इसके भी ऊपर ये बने थे, वो बने थे, तो वो चित्र वहाँ तक जाता तो यूँ करके देखना पड़ता। कैसा देखना पड़ता? तो उसके लिए फिर विकल्प रहित हुए। और इन्हें मेरा कहने का मतलब ये है कि परिणमन की योग्यता हो तो ऐसा होता है। कहीं तोड़ के भी होना है तो होता है, कहीं नहीं होना है तो नहीं होता है। कई बार सब कहते हैं कि तोड़ना और एक कहते हैं कि नहीं तोड़ना, तो भी रुकना हो तो 99 हाँ कर रहे और एक ना कर रहे, उसमें ना हो जाता है, कितना हो जाता है। और कई बार ऐसा होता है कि सब हाँ कर रहे हैं, ना कर रहे हैं और एक हाँ कहता है तो उसमें हाँ हो जाता है। तो बहुत सारी प्रक्रिया ऐसी बनी रहती है। इसलिए वस्तु का परिणमन किसी के अधीन नहीं है। बस इसको संभल कर खर्च करना, हर जगह लगाना नहीं। जहाँ ज्ञान का विषय है, बात ज्ञान से चल रही है तो निमित्त की चर्चा से समझो, पर श्रद्धा रखो कि परिणमन जिसमें जैसा होना है उसका उस समय वैसा ही होगा। ये श्रद्धा है ना। धार्मिकता में समझाने का विकल्प, बचाने का भाव, सुखी करने का भाव आए, कोई बुराई नहीं है। और इन भाव के अनुसार कार्य भी हो जाए तो ये नहीं सोचना कि हमारे भाव से कार्य हुआ तो उसी की योग्यता, उसकी योग्यता। आरोप न दे तो भी अज्ञान, और आरोप को ही कर्ता मान ले तो भी अज्ञान, न दे तो भी अज्ञान, और कर्ता मान लिया तो भी अज्ञान। तो बैलेंस बना के चलो, आरोप भी देंगे और कर्ता भी नहीं मानेंगे। क्या कहा? हम कहेंगे भी सही और भीतर में कर्ता भी नहीं मानेंगे। क्योंकि परिणमन जिसका जिस समय जैसा होना है उस पुद्गल का वैसा ही परिणमन, और उसमें शक्ति है। हाँ, कोई नहीं रोक सकता। हर व्यक्ति का अपने अपने में परिणमत्व स्वभाव पड़ा हुआ। कौन स्वयं परिणमते को कोई परिणमा नहीं सकता, और जिसमें परिणमन शक्ति नहीं है क्या उसे कोई परिणमा नहीं सकता, रोक नहीं सकता। इसलिए कहा ना भजन में कि रोके रुके लाए आए, धक्के से जाता है कौन, अपनी अपनी सहज गुफा में सभी द्रव्य है पर से मौन। कि ना कोई रोकने से रुकता, ना कोई लाने से आता, ना कोई धक्के से जाता, क्योंकि एक द्रव्य दूसरे द्रव्य का करता नहीं। प्रत्येक द्रव्य अपने अपनी सहज गुफा में, स्वतंत्रता की गुफा में परिणमन कर रहा है, पर से मौन है।
शांति का उपाय यही है। इसलिए जब सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक चारित्र की अपन ने चर्चा पूर्व में की, तो ऐसे वस्तु की स्वतंत्रता को स्वीकार करने का नाम ही श्रद्धा है। ऐसे स्वतंत्र विषय को जानने का नाम ही सम्यक ज्ञान है। और ऐसे स्वतंत्र विषय के परिणमन को देखकर राग द्वेष नहीं होना, उसी का नाम सम्यक चारित्र है। क्या है? परिणमते को देखकर भी राग द्वेष, मुनिराज के कोई विपरीत चलते हैं तो भी द्वेष नहीं, कहना न माने तो देश नहीं, उटपटांग शब्द बोले तो द्वेष नहीं, और इतना सम्मान मिले तो राग नहीं। आज न चक्री वंदे तो मान नहीं, चक्रवर्ती वंदन करे तो मान नहीं। हमारे यहाँ तो कोई बहुत बड़ा आदमी आ जाए ना तो हम कहे अरे साहब हमारे यहाँ तो ये आए थे। अरे भैया ये सब तो ये तो सब पुण्य पाप के खेल है। कितना त्याग से आपके मंदिर में बैठे नहीं विधायक आ जाए तो भगवान की भक्ति छोड़ दो उसको, ये देखा विनयता का अलग विषय है, लेकिन महत्ता का अलग विषय है। वो तो एक होता है, मुनिराज नहीं कर सकते। कौन नहीं कर सकते? गृहस्थ जीवन में बहुत सारी चीज़ें होती है कि उसकी प्रक्रिया होती है विकल्प की, लेकिन जब मुनिराज या त्यागी वृत्ति का जीवन होता है ना, तो हाँ पूजा में खड़े तो उसका विकल्प उधर लगेगा। किसी को भी अगर आएगा ना तो धर्म की आराधना के भाव से लेंगे। जैसे भाई जी हो देना, कोई आए किताब देने चले जाते हैं, ये करते वो, तो हम कहें कि भाई वो एकाग्र, क्योंकि उनका लक्ष्य हर व्यक्ति को काय से जोड़ने का है, धर्म से। तो वो एक अलग विषय है, लेकिन उसकी वो उस चीज़ को समझकर अहंकार करना, कर्तव्य करना, वो बात नहीं होती है। वो तो जानते हैं कि चक्रवर्ती वंदे तो मान नहीं, चक्रवर्ती भी वंदन करे तो ये नहीं कहते कि अरे आप देखो 6 खंड का अधिपत्य मुझे नमस्कार करता है, उसके नमस्कार से मेरी आत्मा का कोई लाभ नहीं। और सारे 6 खंड के लोग अगर निंदा भी करे तो मेरी आत्मा की कोई हानि नहीं, क्योंकि मेरा परिणमन तो मुझसे है। जब सचतुष्टि की बात करेंगे ना, तब उसमें इतना निरपेक्षपना आ जाता है कि मेरा स्वद्रव्य, मेरा स्वक्षेत्र, मेरा स्वकाल, मेरा स्वभाव से सत और परद्रव्य क्षेत्र काल भाव से असत, जो मुझसे असत है उससे मेरा क्या लाभ, उससे मेरा क्या लाभ। चाहे वो धन हो कि रुपया हो कि पैसा हो कि सोने चांदी हो कि मकान दुकान हो कि रिश्तेदार हो कि नातेदार हो कि बड़ा आदमी हो, मेरे स्वरूप में उससे कोई मुझे लाभ नहीं है, क्योंकि मेरा स्वद्रव्य क्षेत्र स्वकाल स्वभाव सत है, स्वतंत्र रूप है। वस्तु की व्यवस्था इतनी सुंदर है, निर्विघ्न हुई, अतः सिद्ध होने पर पुद्गल द्रव्य अपने जिस भाव को करता है उसका वह पुद्गल द्रव्य ही करता है। जिस भाव को करता मतलब जिस परिणमन को करता है उस परिणमन का करता हुआ पुद्गल ही है। कौन सा भाव? यानी परिणमन। स्पर्श में ठंडे से गर्म हो गया, हल्का हो गया, भारी हो गया, ये परिणमन हुआ, तो इसमें कौन ने परिणमन किया? पुद्गल ने ही किया है। जैसे जीव भाव, जीव जानन जानन, जानन भी भाव है। कौन सा? ये किसने किया? कि जीव ने किया। अशुद्धता की अपेक्षा करे तो राग द्वेष पुण्य पाप के भाव कि ये किसने हुए? कि ये इसी से हुए। ये तो अपन ने कितनी बार कहा ना, एक ही निमित्त हो लेकिन परिणमन सबका अलग अलग हो। ये भगवान की एक ही जिन प्रतिमा को देखकर किसको क्या भाव आ रहे हैं, किसको क्या भाव आ रहे हैं, किसको कैसे भाव आ रहे हैं, किसको कैसे भाव आ रहे हैं, क्या है? तो निमित्त तो एक है और परिणमन सबकी अपनी अपनी योग्यता है। और कदाचित सबके एक जैसे भी परिणमन हो जाए तो वो एक जैसी योग्यता है। जैसे सबके भक्ति के, दया के, दान के भाव सबको देख के उत्साह का भाव आ रहा है,
तो एक जैसा भी भाव हो सकता है, और बदलते हुए भी भाव हो सकते हैं, घटके भी भाव हो सकते हैं। क्यों? कई बार कोई पूजा कर रहा है, अच्छी कर रहा है, तो बहुमान भी आ जाता है, और कई बार ऐसे परिणाम आ जाते हैं कि कितनी जोर से बोल रहे हैं, कैसे बोल रहे हैं, क्या कर रहे हैं, कहाँ की राग ले रहे हैं, कहाँ, ये भी परिणाम आ सकते हैं। या रोक थोड़ी सकता है कोई किसी के परिणाम में। और कभी उत्साह भी आ जाता है कि अरे वाह, कितनी उत्कृष्टता के भाव चल रहे हैं, कैसा इसका अर्थ है। तो हो ये अपनी योग्यता पे निर्धारित है। कहने का प्रयोजन ये है कि स्वयं में परिणमन शक्ति है, ये न्याय है। क्या है? ये जो गाथा चल रही है ना, ये न्यायिक गाथा चल रही है। न्याय में जैसे मजिस्ट्रेट होते हैं ना, न्याय करते हैं, तो वो अपने पराये नहीं देखते हैं, छोटी उम्र बड़ी उम्र नहीं देखते हैं, राजा रंक नहीं देखते हैं। उन्हें तो जो दोष है उस दोष का जो स्वरूप है वो न्यायिक होते हैं। तो ये यहाँ सिद्धांत की चर्चा चल रही है कि पुद्गल द्रव्य भी स्वयं परिणमनशील है। हमारे करने से, अन्य के करने से उसमें कार्य नहीं होता। होना है तो रोक नहीं सकते, और नहीं होना है तो कर नहीं सकते। परिणामन की सबकी अपनी अपनी योग्यता है। हाँ, तो निमित्त की तो जरूरत जैसे व्यक्ति में खड़े होने की। अभी अपने को क्या करना, निमित्त नहीं होता ये नहीं कहा ना, निमित्त को अनुकूल कहा, उपादान को अनुरूप कहा। गुरुदेव सिंह से प्रश्न किया कि इस प्रकार कि भाई जीव राग देश नहीं करेगा तो कर्म व कारण वर्णना कर्म रूप कैसे परिणमित होगी। कि भैया अभी इन बातों, जीव किन का करता है तो राग देश का करता है। किसका? कारण वर्णना कर्म रूप परिणमित हुई है तो उसकी परिणमन की योग, और जब उसमें कर्म परिणमने की योग्यता थी तो जीव राग देश नियम से होगा होगा और होगा। मिट्टी में घड़े बनने की योग्यता थी तो कुमार उपस्थित होगा होगा और होगा। कुमार की उपस्थिति से घड़ा बन जाए ऐसा वस्तु व्यवस्था है। बस ऐसे ही हम कहते रहे, जब हमारे पुण्य कर्म का उदय होगा तो बाह्य अनुकूलता छप्पर फाड़ के आके खड़ी हो जाएगी, जंगल में अनुकूलता मिल जाएगी है। और अगर पुण्य कर्म का उदय नहीं है तो अनुकूलता में रहकर भी भूखा प्यासा रह जाएगा। क्या? हाँ, कितने दृष्टांत, कई बार ऐसे होता ना, रिश्तेदारों में ऐसा हो जाता है, शादी ब्याह में बुलाया, सबको बुलाया, और वो व्यक्ति अपने में मस्त रहा, उसने तो सामने वाले से ज़्यादा बात नहीं कर पाया, उसका कोई अभिप्राय नहीं है। उसको ये लगा कि हम आए, हमसे खाने का तो पूछे ही नहीं, हमसे नाश्ता का तो पूछे ही नहीं, खाना जाओ, इसने पूछे। अब वो भूखे रह जाए, किसको रह जाए? सामने वाले का कोई भाव नहीं कि आप भूखे रहो, तो वस्तु सामने पड़ी और भूखे रह जाए। और जिसकी योग्यता होती है कि वो न हो तो उसे पकड़ के ले आके भोजन करा दे। सिद्धांत ऐसा पवित्र है ये जिंदगी। संजय जी पिताजी बोले एक बार ऐसा प्रसंग बना कि घर से निकला कि का थोड़ा बहुत खा जाओ, कि नहीं मैं वहीं जाके खा, और वहाँ जाके कोई व्यवस्था ही नहीं मिलती है। और कई जगह होता है तो जंगल में व्यवस्था मिल जाती है। निमित्त नहीं होता है ऐसा कहीं भी जिनागम में नहीं लिखा, पर निमित्त करता नहीं होता है ये बात यहाँ कही जा रही है। बस इसलिए एक बार प्रश्न का समाधान कर लेंगे ना तो अपने सारे विकल्प टूट जाएंगे। अपना बार बार ऐसे ही है, बाई नहीं होती तो रोटी कैसे बन जाती, गैस नहीं होता, अरे ये सब कुतर्क क्यों देते? आप ये कहो ना कि उसमें परिणमन की योग्यता थी तो बाई भी मिली, गैस भी मिली, ये भी मिला, सब मिला, क्या? और योग्यता नहीं हो तो क्या करें? मैंने तो ऐसे ऐसे दृश्य देखे हैं कि क्या। देखो, जब स्वतंत्रता के विषय में जब चिंतन चलता है ना तो एक एक चीज़ की ओर निगाह जाती है, तो उसमें ऐसी चीज़ देखने को मिलती है कि अरे ये क्या, सारी अच्छी भावना लेकर आए, अच्छी व्यवस्था लेके आए,
कार्य करने वाला भी तैयार खड़ा हुआ है, सामान भी तैयार पड़ा, लेकिन एक जरा सी बात में सारी व्यवस्था फेल है, सारी फेल। एक जरा सी बात। अंतिम बात की के पूर्ण करूँगा। हमारे हुक्मचंद जी झांझरी जी 92 की बात है, 792। उस समय उस मंदिर में बाहुबली भगवान की प्रतिमा विराजमान करने का विकल्प चला। कहाँ दर्शन जहाँ आइट साइड थी ना, एक वेदी बना, उनकी पूरी भावना वेदी बनाना सब तैयार। उस समय 35,000 रुपये का खर्चा था। कितने का था? कुल 35,000 रुपये का नहीं, 40-45 का था। और वो 35,000 रुपये देने के लिए तैयार थे। कितने देने के लिए? पर एक भी व्यक्ति का ऐसा भाव किसी में नहीं आया कि बाद आप 35 दे देना, 10 मंदिर लगा देगा। आज समझ में है नहीं, ज़्यादा खर्चा है तो क्या लगा देगा, ये 10 मंदिर लगा देगा। आप तो ये एक का भी भाव नहीं आया। और खाली इतनी सी जीत पे वो कार्य रुक गया। कितना रुक गया। और आज अपने यहाँ देखो तो कोई बात करो, आप चिंता मत करो, आप करो, ये सब हो जाएगा। मतलब समझ लो, योग्यता की बात बता रहा हूँ मैं। ये है कि वहाँ इस प्रकार का परिणाम आया है और वो आज तक वहाँ विराजमान नहीं हो पाए। क्या शायद कहीं और जाके लगा? हाँ, वो लगा कहीं दूसरी, उनके भाव थे तो उन्होंने दूसरी जगह लगा दी। उनका जितना गोयल नगर में लगाया, कहीं भी उन्होंने लगाया। तो प्रयोजन कहने का मतलब ये है कि योग्यता प्रबल हो, और नहीं तो उनके भी भाव हो जाते। क्या हो जाते? तो वो 5,000 ज़्यादा लग रहे तो ज़्यादा लगा लेंगे, 10 ज़्यादा लग रहे तो ज़्यादा। जब इतना भाव हो रहा है तो 5-10 की क्या बकत है। अब वो न उनके भाव बने, न समाज के भाव बने, और व्यवस्था वो ऐसी नहीं, ऐसी की ऐसी व्यवस्था। ये परिणमने की योग्यता न हो तो अनुकूल निमित्त भी, और योग्यता हो तो फिर कोई रोक सकता भी नहीं। ये भी अपन ने उद्गल का स्वतंत्रता की सिद्धि की। अब यहाँ जीव का परिणामित्व सिद्ध करते। ऐसे ही सांख्य मत जीव को भी अपरिणामी मानते हैं, तो उसकी भी यहाँ आगामी गाथाओं के द्वारा स्वतंत्रता की सिद्धि करेंगे। जैसे पुद्गल की स्वतंत्रता की सिद्धि की, ऐसे बस हमारा ज्ञान इतना चतुर हो जाना चाहिए कि हमारा प्रयोजन वीतरागता है, उस वीतरागता को ग्रहण करना चाहिए। कोई कर रहा हो न, कोई कह रहा है कि मैंने ये कार्य किया, हमने ये किया, तो वहाँ ऐसा कुतर्क नहीं देना कि तूने कुछ नहीं किया, ये तो स्वतंत्रता से हो गया। कि तेरे पे कोई आरोप नहीं दे तो समझना कि हाँ मैंने नहीं किया, जो होना था वही हुआ। हाँ, नहीं तो बेचारा कोई अरे कितना बता रहे हैं। हाँ, समझाने के लिए साधारण भी बंधु हो तो प्रेम से हम कह सकते हैं कि ये कर्ता भाव तेरे अच्छे नहीं है। कार्य तो जिसका जिस समय में जो होना था वो हुआ, लेकिन नहीं तो पूरा व्यवहार बिगड़ जाएगा। क्या बिगड़ जाएगा? सारा व्यवहार। इस परमार्थ और व्यवहार को यथेष्ट समझकर आप और हम अपने परिणाम निर्मल करें। यही मंगल। सहजानंदी शुद्ध स्वरूपी अविनाशी आत्मस्वरूप। सहजानंदी शुद्ध स्वरूपी अविनाशी आत्मस्वरूप। सहजानंदी शुद्ध स्वरूपी अविनाशी आत्मस्वरूप। निज निज में बताई यह अनंत उपकार है, उसके लिए जिन वाणी माँ को वंदना शतबार है, वंदना शतबार।
वाणी के ज्ञान से तुझे लोकालो तो वाणी मस्तकनम सदा देतम सब सब लगाओ